हेलो गाइस एंड वेलकम टू एक्सप्लेन माय यस चैनल। तो गाइस यहाँ पे हम लोग उसका पार्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके ये है सेकंड पार्ट गाइस। तो गाइस जैसे कि हम लोग देखे थे उस वाले पार्ट पे हम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाए थे, लेकिन हाँ उसका टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाए थे। लेकिन उस पर मतलब उसका शॉर्ट्स बना के डाला था और उस वीडियो पर भी बहुत अच्छा व्यूज़ आया था, इसीलिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ गया हूँ। तो गाइस ये पार्ट स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग कैदी लोग कैरी ऑन से सभी लोग कैदी लोग भाग रहे होते हैं दरवाजे की तरफ, जल्दी चलो भागो भागो जल्दी से निकलो। फिर वही जो लड़की होती है वो हमारे एमसी कहती है जल्दी चलो, हमें यहाँ टाइम पास नहीं करना है, जल्दी चलो। फिर अभी एमसी हमारा सोचता है ये क्या हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। भाई जैसे हैरान तो हो ही जाओगे यार, अभी आपको ये अभी आप बैठे बैठे अचानक से कहीं और पहुंच जाओ तो थोड़ा हैरान हो जाओगे। ये सोचता है कि आखिरकार ये क्या हो, मैं सपना अपना तो नहीं देख रहा हूँ, आखिरकार मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ये क्या हो सकता है, आखिरकार मैं कैसे यहाँ पे आ सकता हूँ। और फिर दिखाया जाता है सारे कैदी लोग, बहुत सारे लोग का दिखाया जाता है कि भाग रहे होते हैं दरवाजे की तरफ। और फिर दरवाजे पे रस्सी लगा के जो भी लगा के उसको कह रहे होते हैं खींचो, सो जल्दी खींचो, जब बस ये खुलने ही वाला है। फिर तभी हमारा हमसे सोचता है क्या ये फीलिंग तो सपने जैसी नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं अपने गेम में आके अटक गया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो भी मैं एक प्रिजनर बन के। लेकिन यहाँ पे सब कुछ तो क्वेश्चन करने लायक है, लेकिन मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना होगा सबसे पहले। फिर तभी वो लड़की मेरा एमसी का हाथ पकड़ करती है जल्दी चलो तुम कमज़ोर लड़के गधे। तो यहाँ का लड़की का मतलब मैंने सर्च किया था, यही दोनों आया था तो मैंने बता दिया। फिर हमारा एमसी चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है, अगर सच में अगर ये किरजॉन है तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है सभी कैदी कुछ जो छोटे मोटे जो कार्ड रहते हैं उन सभी को धक्का मार के गिरा उड़ा के बांध के एक जगह रख देते हैं। तो सब चिल्लाते हैं कि तुम लोग बस इंतज़ार करो चीफ क्लर्क का आने का। फिर तभी सब लोग कहते हैं कि हाँ, तब वो लड़की बताती है कि हाँ चीफ क्लर्क यहाँ नहीं है, इसलिए तो हम लोग भाग रहे हैं। तो कहता है हमारा एमसी कहता है ओह तो हमारा चांस तो है भागने का, तो जल्दी भागो तब और तेज़ से। तो वो लेके मतलब लड़की को पकड़ के खींचे लेने जाने लगता है, लेकिन वो उल्टा भागने लगता है। तो चिल्लाती गधे तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर हमारा एमसी कहता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसका मतलब सब समझ में आ गया मुझे, और मुझे चैम्पियन इंस्टिंक्ट कह रही है कि उधर उस दरवाजे के पार एक बहुत बड़ा खतरा है। फिर वो चिल्लाते रहे जल्दी से उधर भागो। फिर तभी दिखाया जाता है कि दरवाज़ा खुलता है और बिजली कड़कती है, बड़ा बारिश का मौसम होता है गाइस। वैसे क्लाइमैक्स बड़ा अच्छा पूरा बना है। फिर जब चिल्लाते हुए कहते हैं वो भाई लोग फाइनली फ्री हो गई, ये सब चिल्लाते हुए जा रहे थे, ये खूब और ये चिल्ला रही होती है अरे वो नहीं ऐसा नहीं करता, वो लोग जा रहे हैं जल्दी चलो, वो सब चिल्ला रहे हैं हाँ हम लोग पहुंच गए। लेकिन तभी दिखा जाता है खून का छिटा आके कैदी के ऊपर गया और फिर दिखाया जाता है उसका हाथ कट के गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सामने चीफ क्लर्क खड़ा होता है अपने कई सारे साथियों के साथ। फिर वो सभी कैदी देखता है, फिर कहता है तुम कमीनों की हिम्मत कैसे हुई इधर आने की। फिर सभी को ऑर्डर देता है कि जाओ इन सभी को मार दो। तब एमसी कहता है देखा वो चीफ क्लर्क, और वो भी कहती है ये बंदा कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि ये सभी ट्रैप था ताकि इन सभी लोग को मार सकें लोग, इसमें जो वफादार होगा वही वो होगा, ये एक टेस्ट था। फिर सब दिखाया जाता है उधर से मारते हुए आ जा रहे होते हैं और इधर से सब कैदी भागते हुए आ रहे होते हैं वापस, कोई बचा लो हमें, कोई बचाओ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमें दिखा देता है थोड़ी समय बाद चारों तरफ खून पड़ा रहता है, लाशें पड़ी रहती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है चीफ क्लर्क जो कहता है कि जितने लोग बचे उन सभी को लाइन से खड़े कर दो। फिर सभी लोग को खड़ा कर दिया जाता है लाइन से। फिर दिखाया जाता है कई सारी लाशें गिरी रहती हैं, मरी रहती हैं। फिर वो लड़की भी उसके सामने भी क्लास खड़ी रहती है, उसको देख के उसको उल्टी होने लगती है, उल्टी करती है। तभी एक गार्ड आके कहता है कि मैंने तुम सभी से कहा है कि हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल लाइन से खड़े हो, अगर आप किसी ने हिलने डुलने की कोशिश की तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। फिर हमारा एमसी सोचता है कि ये सब अभी बच्चे हैं, इन सभी के लिए अभी ये मास्करे देख के इन लोगों के लिए बड़ा खतरनाक मोमेंट होगा, लेकिन अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो मैं तो फाइट करता। फिर तभी चीफ क्लर्क कहता है कि मैं तो बहुत लकी हूँ, मेरे सामने खुद मैजिशियन खड़े हैं। मैं तो यही सोचता था, लेकिन तुम मैजिशियन तो कावड़ निकले। मैं तो ये सोचा था कि तुम मैजिशियंस बड़े वो हो गए ताकतवर ये वो, लेकिन तुम सब तो बड़े कायर निकले और तुम सब इनसे भागने की कोशिश कर रहे हो और तुम लोग तो एकदम बेकार हो। फिर हमारे एमसी के सामने आता है अगर तुम्हारे लोगों को दोबारा ऐसा किए, और उससे पहले मैं तुम लोग को बता दूँ आज तुम लोगों ने नहीं मरने के कारण बड़ा घबराओगे और तुम लोग का हालत और ख़राब होगा गाइस। और फिर हमारे एमसी का नाम लेता है अरहान। तो अरहान एमसी में सोचते क्या अरहान, फिर अपने आप को दिखता है क्या मैं एक अरहान हूँ। फिर एक हफ्ता बीत जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी हमारा पत्थर कहीं जो रख रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पे यही काम है मेरा, हम लोग को एक कैदी बना के रखा गया है। आखिरकार मैं यहाँ से 7 दिन से भी ज़्यादा से हूँ और मैंने अपनी बॉडी के बारे में कुछ चीज़ जानी कि ये मेरी बॉडी एकदम बेकार है, एकदम कमज़ोर है। आखिरकार 1-2 पत्थर उठाने में इसकी हालत ख़राब हो जाती है।
और मैं सिर्फ 15 साल का हूँ। मैंने सोचा कि मैं मैजिक का तो यूज़ कर पाऊँगा, लेकिन मैजिक का भी यूज़ नहीं कर पा रहा था मैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अरहान तो हमेशा मैजिक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अरहान फैमिली से सबसे बेस्ट मैजिशियन निकलते हैं हमेशा। इसका कोई सेंस नहीं है। और ऊपर से उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा क्यों? लेकिन छोड़ो, अभी मैं अरहान फैमिली के लिए मेरे पास बहुत सारा समय है। तभी गार्ड चिल्लाता है, जल्दी आगे चलो, यहाँ खड़े हो, टाइम पास मत करो, तुम यहाँ चूहों की तरह क्या चल रहे हो, जल्दी चलो। फिर हमारा MC ये सब सुन के गुस्सा तो आता है, फिर कहता है कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार ये दिखाया जाता है, उसके सामने सिस्टम रहता है, 78% प्रोग्रेशन दिया जाता है डाटा उसका। ये आखिरकार कब ख़त्म होगा, ये पूरा कब होगा? फिर में दिखाया जाता है कैंटीन का, प्रिजनर्स सब खा रहे होते हैं खाना। फिर हमारा MC बैठा रहता है, फिर बताता है कि मैं यहाँ रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन यहाँ ये खाना खाने लायक नहीं है। लेकिन तभी हमारे 218 आती है लड़की, फिर कहती है क्या तुम ब्रेकफास्ट नहीं खाओगे? तो वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कि ये लो पहले तुम खाओ। तो कहता है ठीक है खा ले। फिर वो बताती है कि MC हमारा बताता है कि ये सभी प्रिजनर्स मुझे अवॉइड कर रहे हैं और करते हैं, लेकिन ये लड़की मेरे साथ स्टार्टिंग से रहती है। फिर हमें बताता है कि क्योंकि मेरे पास मेरी आँखें लाल हैं, उसके लिए ये एक ह्यूमर है कि अरहान फैमिली में जो जिसकी आँख लाल हो जाती है उसको कर्स मिला होता है, जो कई सारे लोगों को मारेगा और वो एक खूनी होगा, उसके पास कर्स होगा। इसलिए अगर उसके पास रहोगे तो पक्का तुम मरोगे। इसलिए सब लोग मुझसे डरते हैं, सब लोग मुझसे दूर लगाते हैं। लेकिन ये लड़की मेरे फैमिली की है, मेरे ही एज की है, लेकिन तब भी ये मेरे साथ रह रही है आखिरकार। लेकिन ये सारे बच्चों को यहाँ डिटेक्शन सेंटर में रखा ही क्यों गया है? फिर तभी लड़की बताती है कि थोड़ा केयरफुल रहना आज के समय में, इस समय। तो वो हमसे पूछता है क्यों? तो बताती है कि जैसे तुम लोग उस दिन सब भाग रहे थे, लेकिन तुम नहीं भागे थे और मैंने तुमको पहचान लिया, तो इसी कारण पता है। तो जो चीफ क्लार्क है वो क्या किया है कि सभी जितने लोग हैं सबका काम बढ़ा दिया है। तो उन सभी का जो लीडर है, उसका नाम 589 है, वो तुम बहुत गुस्सा है, वो ढूंढ रहा है तुमको मारने के लिए, और वो अरीना में भी बहुत लोग को मार चुका है। फिर MC कहता है तो क्या हुआ, डेंजरस थोड़ी है मेरे लिए? तो कहता है MC की जो दोस्त रहती है वो तो कहती है अच्छा तो ठीक है, लेकिन तुम उससे बच के रहना, उसको जब भी वो दिखेगा तो उससे भट के रहना, और उससे मतलब छुप जाना। मैं तुम्हें सही जब भी वो दिखेगा, इसलिए मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। तभी हमारा MC उठ जाता है, कहता है तो वो पूछती क्या हुआ, तुम क्यों उठ गए? फिर तभी दिखा जाता है कई सारे लोग दौड़ के आ रहे होते हैं उधर। और फिर हमारा MC पीछे मुड़ के देखता है और वो भी देखती है, तो कहती है उसका मुँह बन जाता है। फिर दिखा जाता है 589, वो लीडर आ जाता है अपने कई सारे साथियों के साथ, और फिर हमारे MC के पास आता है और कहता है हे अरहान, तुम्हारे ही कारण हम सभी लोग का काम बढ़ा है। तो फिर MC कहता है तो क्या करूँगा? तो हमारे MC के ऊपर एक पंच बसा रहता है, हमें दिखा जाता है बहुत पावर रहती है हर पंच में, ये बंदा बहुत पावरफुल है, हट्टा कट्टा तो है ही है। पीछे चिल्लाती है 280 है। फिर हमें दिखाया जाता है MC पिछले जन्म में तो भाई ये जाने रहे ग्रेजुएशन होने पहले UFC फाइटर था, तो इसलिए गाइस वो अपना मूव उसका ट्राई करता है, उसको उठा के पटक देता है, सोचता है कि अब तो ये गया, मारता भी है। लेकिन हमें दिखाया जाता है सब लोग शॉक हो जाते हैं, सब लोग चिल्लाते हैं बॉस। ये फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है 518 यही था ना गाइस कि या बस तुम इतने अटैक कर सकते थे, ऐसे तो मुझे खरोच भी नहीं पड़ी। फिर हमारे MC सोचता है कि इतनी बॉडी वीक है कि मेरे अटैक का भी इस पर कोई असर नहीं पड़ा। फिर वो उठाता है एक हाथ से हमारे MC को और फिर दीवार में जाके फेंक देता है मार के। फिर मुझे चिल्लाती 218 और फिर चिल्ला रहा है वो MC कहता है कि ये चूहा आज तो ये मरने वाला है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है उसके सामने सिस्टम कहा जाता है नोटिफिकेशन सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट, हमें दिखाया जाता है हैंड होल्ड। अगर गाइज इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो गाइज जल्द से जल्द इस पर 10 लाइक और 5 कमेंट करवा दीजिए गाइज, ठीक है गाइज। मिलते हैं, अगर इस पर अच्छा सपोर्ट आएगा तो इसका जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूँगा। ओके बाय।